जैसे पीछे जो हम चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं उनमें से हमारी काफ़ी ज़्यादा आउटलाइंस के अंदर जो चीज़ें बताई गई थी क्लियर हो चुकी हैं। आज का जो हमारा पार्ट है या जो आज का हमारा सेशन है वो टेक्निकल के ऊपर है। आज के सेशन से हमारा नेक्स्ट जो मूवमेंट होगी वो सारी टेक्निकल के पार्ट के ऊपर होगी, जो एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है उस इंसान के लिए जिसको क्रिप्टो के अंदर ये है कि मैंने जस्ट रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे कमाने हैं और मैं निकल जाऊँ। उसको ये गर्ज़ नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसा है, कैसा नहीं है, मैं लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहना चाहता। जस्ट मुझे ये होना चाहिए कि मैंने लर्निंग करनी है, मैंने सिग्नल फ़ॉलो करना है, जहाँ पे मेरा पॉइंट बनता है, वहाँ से मैंने एग्ज़िट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी टेक्निकल के पार्ट में। अगर मैं आपको अपना अकाउंट चेक करवाऊँ ट्रेडिंग व्यू का, उससे पहले आपको ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसके बीच में कौन-सी चीज़ें हैं, जिसका जवाब मैं आपको सिंपल से अल्फ़ाज़ में दे देता हूँ। यहाँ तक हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है जी? 9वें पॉइंट तक। अब है जी हमारा 10वां पॉइंट है कि ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफ़ॉर्म है ये क्या है? सिंपल इसका आंसर है जी, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफ़ॉर्म एक तरह से आपका टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए एक टूल होता है। एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप दुनिया के किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हो, वहाँ पे जाके उनका चार्ट देखते हो। दूसरे अल्फ़ाज़ में आप इसको आलमी मंडी भी बोल सकते हो। ये इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एक मार्केट है, आप ये मंडी है जहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं, स्टॉक आपको वहाँ पे लगा हुआ मिलता है ये। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफ़ॉर्म, जो अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। उसके बाद है जी 11वां जो हमारा पॉइंट है स्पॉट ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड, दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज़ का है? स्पॉट ट्रेड सिंपल ऐसा ही है कि आपके पास जितना पैसा पड़ा हुआ है, आप उसी की बुनियाद पे प्रॉफ़िट लेते हो। अगर आपके पास $100 है, तो $100 के पास आप स्पॉट में रहते हुए किसी भी कॉइन को आप बाय कर लेते हो या टोकन को आप बाय कर लेते हो और बाय करने के बाद आप उसको होल्ड कर लेते हो और जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको प्रॉफ़िट हो जाता है। इसके लिए आप इसको यूँ समझें कि ऑनलाइन आप इसको ऐसे ही समझें जैसे आपके पास देखें $500 है आपके पास और आपने उसकी इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी कॉइन में, वो कोई भी हो सकता है, मैटिक हो सकता है, गाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है और आपने उसकी जो बाइंग की है वो समथिंग की है जी 1.20 सेंट पे, $1 और 20 सेंट पे इसको मैं डिवाइड कर दूँगा 1.20 पे, ठीक है जी? और इसको मैं बराबर कर दूँगा तो ये मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी कॉइन की वो कितनी आई है, 417 के करीब आई है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.50 के साथ, मतलब कि एक दिन के अंदर वो वाला कॉइन 30% ऊपर गया 30 सेंट ऊपर गया है। तो अब मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपनी क्वांटिटी को। ये फार्मूला याद रखिएगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने डिवाइड करना होता है कॉइन की क्वांटिटी पे, जो आपका बाइंग प्राइस होती है, जो आपका बाइंग पॉइंट होता है और उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है जहाँ पे जाकर आप उसको सेल करते हो। तो जब मैंने इसको सेल किया है तो इस वक़्त मेरे पास जो प्रॉफ़िट आया वो टोटल मेरे पास इनकम आ गया वो $625 की आ गया, जिसमें से माइनस मेरे हो जाएँगे 500। तो जो मेरा प्रॉफ़िट होगा एक दिन का वो $125 का होगा और ये क्रिप्टो के अंदर पॉसिबल है, नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है जी। हर चीज़ पॉसिबल है क्रिप्टो के अंदर, आप एक दिन में $500 भी कमा सकते हो, आप एक दिन के अंदर $5 भी कमा सकते हो। अब ये है कि अगर स्पॉट के अंदर इस तरह के छक्के लग सकते हैं ईज़िली, तो फिर लोग फ्यूचर ट्रेड क्यों करते हैं? फ्यूचर ट्रेड बेसिकली लोग करते हैं टाइम को बचाने के लिए और कम टाइम के अंदर ज़्यादा इनकम करने के लिए। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि अगर ये 24 घंटे के बाद ऊपर जाता है $125 तक, तो फ्यूचर के अंदर लोग क्या करेंगे? फ्यूचर में ऐसे होता है कि आप लेवरेज लेते हो, यानी कि उधार लेते हो उनसे एक्सचेंज वालों से। जब एक्सचेंज वालों से आप उधार लेते हो तो जितने एक्स की आप लेवरेज लोगे, तो उतना ही आपके पास मार्जिन ऐड हो जाएगा। जैसे आपके पास है टोटल $100 है और आप उससे इन्वेस्टमेंट अगर यही करोगे 1.220 पे इसको आप बाय करोगे, तो आपके पास कितने कॉइन की क्वांटिटी आएगी? ये आ जाएगी आपके पास 83 की। जब इसको आप सेल कर दोगे 1.50 पे और 24 घंटे वेट भी करना पड़ेगा, तो आपके पास जो प्रॉफिट बनेगा $25 का बनेगा। ठीक है जी? ये आपके पास $25 का प्रॉफिट बनेगा। उसके बाद
अब अगर आपने यही लेवरेज लेकर किया होता, अगर आपने 2x की लेवरेज ली होती या 5x की आपने लेवरेज ली होती, तो फिर वही वाला आपका फंडा आ जाना था, $500 की इन्वेस्टमेंट करके आपके वो $125 बन जाने थे। ये बस दोनों के बीच में डिफरेंस है कि आप उधार लेकर फिर ट्रेडिंग करते हो, लेकिन दोनों के बीच में जो मेन पॉइंट होता है ना, वो स्ट्रेटेजी का होता है कि आप उसको यूज कैसे करते हो। आप अगर लेवरेज कम लेते हो, ज्यादा आप नहीं लेते, तो जो आपकी लिक्विडेशन पॉइंट होगा वो भी आपका ज्यादा नीचे की तरफ चला जाएगा। जबकि स्पोर्ट के अंदर जितनी मर्जी मार्केट नीचे की तरफ क्रैश कर जाए, उसमें आपका लॉस नहीं होता और रिकवरी हो जाती है, उसमें रिकवरी की पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरह से स्पोर्ट में फ्यूचर में भी होती है, लेकिन फ्यूचर के अंदर आके हम लालच करते हैं, हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम स्ट्रैटेजीज हमें आती नहीं है, हमें ट्रेडिंग करना नहीं आती, और हम लकीर के फकीर बन के ना अपना पैसा लॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी ये क्रिप्टो है ही हराम है, क्रिप्टो के बीच में तो इंसान लुट जाता है, इसमें कोई पैसा नहीं है। जबकि ऐसा कोई चीज नहीं है। हर चीज की पॉसिबिलिटी तब भी होती है जब किसी चीज की आप लर्निंग करते हो। विदाउट लर्निंग कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो ये दोनों के बीच में फर्क है कि आप लेवरेज लेकर करते हो और बिना लेवरेज के आप करते हो, स्पोर्ट और फ्यूचर का। अब इसमें से ये है कि कौन सी ट्रेड आपके लिए ज्यादा बेनिफिट हो सकती है। किसी के लिए स्पोर्ट बेनिफिट ज्यादा, किसी के लिए फ्यूचर बेनिफिट ज्यादा। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग हो, आपका मार्जिन कितना है, ये चीजें आप इसमें ऐड होती हैं। तो हर बंदे का हिसाब अलग से है, मैं किसी का स्पेसिफिक नहीं बोल सकता, जाहिद का इतना है, आमिर का इतना है, अब्बास का इतना है, मैं ये कुछ नहीं कह सकता। हर बंदे का अपना मार्जिन है, उसकी अपनी एबिलिटी है, उसका अपनी उसकी कैपेसिटी है कि वो किस तरह से उसको लेकर चलता है। लेकिन जो मेरी नज़र के अंदर जो बेनिफिशियर है ज्यादा, जो इंसान होल्डर है, जो इंसान सब्र रख सकता है, उसके लिए स्पोर्ट सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि वो स्पोर्ट पे लेकर करे, खासतौर पर जो न्यूबीज हैं और उनके पास $500,000 का अगर है भी या मार्जिन, तो फिर तो स्पोर्ट में ही रहे। इवन के मैंने $50 के साथ भी उस 50 को एक महीने के अंदर आपने 100 से लेकर $200 तक किस तरह से करना है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, वो चैनल पर पड़ी हुई है, जिसने भी जाकर देखनी है उसको देख सकता है। ज्यादा से ज्यादा 12 या 15 मिनट की वीडियो है, तीनों को मिला के। एक 2 मिनट 4 मिनट की है, एक 4-5 मिनट की है, एक 10-12 मिनट की है। उसमें मैंने बाकायदा तौर पर इस चीज का प्रूफ दिया हुआ है कि आप $50 के साथ एक महीने के अंदर इजीली 100 से 150 $200 अर्निंग कर सकते हो। तो स्पोर्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं किसी को फ्यूचर रेकमेंड नहीं करता। फ्यूचर का पार्ट सिर्फ इसलिए ऐड है साथ कि ये एक हिस्सा है ट्रेडिंग का, तो इसको सिखाना, इसकी लर्निंग करवाना या इसके पर्पस बताना, वो एक तरह से आउटलाइंस में ऐड है। वो फर्ज है कि आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज होता है, लेकिन करनी क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप फ्यूचर कर लो, स्पोर्ट कर लो। उसके बाद है जी कि कितने कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए। अभी ऊपर ही एग्जांपल दिया आपको, जितना अच्छा मार्जिन होगा उतनी ही प्रॉफिट की आपको रेशियो ज्यादा होगी। सिंपल सी इसकी बात है। जितना कहते हैं चीज के अंदर वो डालते जाओगे ना, मीठा गुड़ डालते जाओगे, तो चीज उतनी ही ज्यादा मीठी बनती जाती है, वो उतनी जायकेदार चीज बनती है, लजीज बनती है। तो ये भी ऐसा ही है, जितना आपका अच्छा मार्जिन होगा, आपकी जो प्रॉफिट की रेशियो होगी वो भी उसी हिसाब से होगी। लेकिन मिनिमम आप $50 के साथ स्टार्ट करें, ताकि डेली बेस के ऊपर अगर आपके $3, $4, $5 भी बनते हैं ना, तो वो भी इनफ है। वो कतरे कतरे से दरिया बनता जाएगा, उसी हिसाब से आप ऊपर जाते जाओगे। आई थिंक जाहिद ने जो स्टार्टिंग की थी वो $20 या $30 के साथ की थी, जब इसने बिल्कुल स्टार्टिंग की थी, और अभी आई थिंक इसके पास ज्यादा हो चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये बंदा आज के दिन में जो डेली इसकी एवरेज है अर्निंग की, अल्लाह नजर बद से इसको बचाए, मजीद इसको तरक्कियां दे और इसके रिजक में इजाफा करे, मेरी दिली दुआ है। और मुझे खुशी होती है अपने स्टूडेंट्स का साथ देखकर कि वो इजीली 10, 20, $25 अर्न कर लेता है एक दिन के अंदर। अगर एक दिन में वो $10 की भी एवरेज लेके चल रहा है ना, तो अब ये देख लें कि 30 दिन है और 30 दिन के $300 बनते हैं। हम 300 को भी छोड़ देते हैं, हम उसको और नीचे लेकर आ जाते हैं। अगर वो $250 भी अर्निंग कर रहा है एक महीने में, तो ये देखे वो महीने की कितनी अर्निंग इस वक्त कर रहा है। समथिंग 50,000 के करीब वो अर्निंग कर रहा है। और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा स्टूडेंट इस टारगेट को वो अचीव कर रहा है, और एक वो भी इंडिपेंडेंट होकर, स्टूडेंट होकर। जो मेरा मेन मकसद है आपको लर्निंग करवाने का, वो यही चीज है कि आप एक बैंक वाले बंदे से ज्यादा आप अर्निंग कर रहे हो जो वहां पे जॉब कर रहा है, एक आप मास्टर पास बंदे से ज्यादा अर्निंग कर रहे हो जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे या 5-5 घंटे जॉब कर रहा है, और वो एक तरह से गुलामी कर रहा है। कमा तो हो रहा है, हक हलाल का कमा रहा है, लेकिन वो एक तरह से
बॉन्ड होकर चीज को कर रहा है, जबकि आप इंडिपेंडेंट होकर हर चीज को कर रहे हो। जब आपका दिल करे बंद कर दो, जब आपका दिल करे आप चले जाओ। तो ये है मेन चीज, ये है गोल आप लोगों का कि आपने इस गोल को अचीव करना है। अब आ जाते हैं हम कि कितना आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो रोजाना की बुनियाद पे, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि 5, 10, 20 डॉलर ये इजीली है, आप सुकून से कमा सकते हो। 5 डॉलर भी अर्निंग कर लो रोज की, अगर 5 डॉलर भी, तो आप एक दिन के अंदर तकरीबन 1000 रुपया कमा रहे हो, और महीने का आपका कितना बन रहा है, 30,000 रुपया। और पाकिस्तान के अंदर किसी भी जॉब वाले बंदे की जो अर्निंग है ना, वो मेरे ख्याल से जो उसकी एवरेज है, आई थिंक जो एवरेज है वो कोई 20-22 हजार तक है, इससे ऊपर नहीं है। ज्यादा भी अगर कोई बंदा ऊपर चले जाओ 25-30 हजार होगी, यहाँ तक होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। लेकिन आप देखें आसानी के साथ एक महीने में 30,000 के करीब अर्निंग कर रहे हो। अगर आप इसको 20-25 हजार रुपया कर लेते हो तो आपके लिए ये भी इनफ है, आपके लिए गोल्डन चांस है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप रिस्क फ्री होकर अर्न कर लेते हो। और इतना होता है, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों के साथ, ये इतना होता है। कुछ लोग होते हैं ना, वो मेंटोर होते हैं जो आप लोगों को बहुत ही हरे हरे बागात दिखाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ना मैं खुद को मेंटोर कहता हूँ, मैं भी आपके तरह एक लर्नर ही बंदा हूँ। 16वां हमारा पॉइंट है जी, ट्रेडिंग में आपने अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना होता है। इसके ऊपर जो प्रो लेवल वाले ना, उनका तो डीपली होता रहता है ना, आए दिन कोई ना कोई सेशन इसके ऊपर होता है। वो जाहिद को पता है, उसामा भाई को भी पता है, इनकी क्लासेस होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं हिंट आपको ये दे देता हूँ कि मेंटली तौर पे इंसान उसी वक्त स्ट्रांग हो सकता है जब आपकी लर्निंग अच्छी होगी। जब आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं ना करोगे, मेंटली तौर पर तब स्ट्रांग होगे। एक अच्छे ट्रेडर की निशानी ये होती है कि वो कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ के किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। किसी कोई भी अगर बंदा सिग्नल देता है, इवन कि जब मैं भी सिग्नल देता हूँ ना, तो मैंने यही पॉइंट आकर रखा हुआ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी। जब भी सिग्नल को आप देखो, मेरी तरफ से भी कोई आया है, अगर जो उसकी एक्यूरेसी हाई निकलती है, अल्लाह का शुक्र है हाई निकलती है, वो सारे अपने टारगेट को हिट करते हैं। क्योंकि सिग्नल जब बनाया जाता है 2-3 घंटे लगते हैं उसके ऊपर, फिर जाकर उसकी एक्यूरेसी अच्छी निकलती है। किसी गोरे का उठाकर लोगों की तरह मैं सिग्नल नहीं देता किसी को कि ये ले लो, ना किसी का स्क्रीनशॉट उठाकर मैं लगाता हूँ। इवन कि मेरे स्क्रीनशॉट लोग चोरी कर करके अपनी स्टोरियों पर लगा लेते हैं। तो वो स्टूडेंट्स को भी मैंने यही बोला हुआ है कि जब भी सिग्नल आपके पास आए, आप लोगों ने उसको क्रॉस चेक करना है, अपना एनालिसिस करके देखना है कि मेरी तरफ से जो सिग्नल आया है या किसी का भी सिग्नल आया है, क्या उनके एनालिसिस के ऊपर वो पूरा उतरता है, वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, वो उनका एंट्री पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, वैलिड है सिग्नल के नहीं बन रहा, फिर आप एंट्री करो, अदरवाइज आप एंट्री ना करो। जल्दबाजी जब भी आप करोगे, मेंटली तौर पे आप वीक हो जाओगे, आप लॉस कर लोगे अपने माइंड को, तो उस वजह से जाके आपका लॉस हो जाएगा। अगर इन केस आपके रिवर्स हो भी जाती है, मार्केट आपके अगेंस्ट आ भी जाती है, तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए, आपका प्लान होने चाहिए, जो मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया था ना बैच 2 के अंदर, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस ली हुई हैं बैच 2 के अंदर, उनको बखूबी पता होगा कि मैंने किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया था। आपने उस हिसाब से चलना है। तो ये माइंड आपका कंट्रोल होना चाहिए। बाकी इसके अंदर डीपली आगे सेशन आएंगे आपके। फिर आ जाती है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए जो क्रैश मार्केट के अंदर भी आपको बेनिफिट दे। सिंपल सा इसका फंडा है, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, मार्केट क्रैश में जा रही है, चलो भाई वहां पे आप कौन सी पोजीशन ओपन कर दो, वाला पोजीशन ओपन कर दो शॉर्ट की, आपको वहां से बेनिफिट होगा। अगर आप फंस चुके हो, वहां पे एक आपके पास फार्मूला आता है हेज अकाउंट करने का। हेज अकाउंट ये होता है कि आप ट्रेड जब लगाते हो वो दोनों ही फील्ड के अंदर चलती हैं। यानी कि अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन लगाई हुई है, वो शॉर्ट में चले जाती है, तो आप शॉर्ट को भी ओपन कर लो। जो शॉर्ट वाला आपका प्रॉफिट होगा ना, वो मेंटेन होता रहेगा आपका किधर है, लॉन्ग वाली पोजीशन में, क्योंकि वहां पे एक्चुअली आपका लॉस चल रहा है। तो जब नीचे से आप उसको क्लोज कर दोगे, तो जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपके मेन मार्जिन के अंदर। जब मेन मार्जिन में ऐड हो जाएगा, तो आपकी जो लिक्विडेशन है लॉन्ग पोजीशन की, वो और नीचे चली जाएगी। जब और नीचे चली जाएगी, मार्केट रिवर्स करेगी ऊपर की तरफ, तो वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो या ये एक हेज वाला भी ऑप्शन आपके पास होता है, दूसरा डीसीए करने वाला भी होता है, तीसरा होता है अगर सिंगल मोड पे आप चल रहे हो, तो फिर आप वन साइड आप उठा लो उसको, ट्रेड को। इसी तरह से अगर आप स्पोर्ट के अंदर हो, तो फिर आपने कोशिश ये करनी होती है कि डिप से डिप आपको पॉइंट मिले, वहां पे जाकर आप अपने कॉइंस को उठाओ, डीसीए करो, उसको मेंटेन करो। कभी भी आपने अपने मार्जिन को एक ही दफा किसी भी ट्रेड के अंदर या किसी भी कॉइन के अंदर आपने नहीं लगाना होता। यह रूल है ट्रेडिंग का, इसको फॉलो करोगे तो तभी आप कामयाब हो सकते हो। उसके बाद आ जाता है जी कि मिनिमम कितनी आपकी अमाउंट रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
मेरी नज़र के अंदर कम से कम आपके पास $400 से $500 का मार्जिन होना चाहिए। ये आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने से स्टार्टिंग करना चाहते हो। 19वां पॉइंट है कि एनएफटी की मार्केट प्लेस क्या होती हैं? ये सिंपल ऐसे ही है कि ये नॉन फंजिबल टोकन की एक मार्केट प्लेस है, जो इन फ्यूचर ये बहुत ही ज़्यादा बूम करेगी। अभी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, अच्छे से लोग इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये ऐसा ही है ज अभी ये जो मैंने आपके पास ओपन किया हुआ है चार्ट, यही आप समझ लें आउटलाइन जो मैंने ओपन की हुई है। अगर इसका मैं डिजिटली किसी को मालिक बनाना चाहता हूँ, तो इसको एनएफटी की सूरत में जाकर जो मार्केट प्लेस होती हैं, ओपन सी है, इसी तरह से और भी बहुत सारे मार्केट प्लेस आपको मिल जाएंगे जो एनएफटी की सहूलत देती हैं। वो एक्सपो सेंटर का आपने नाम सुना होगा, ये ऐसी मार्केट जहाँ पे जाके आप अपना ऑक्शन करवाते हो किसी भी चीज़ का, एडवर्टाइजिंग करवाते हो लोगों के अंदर, तो या बोली हमारी ज़ुबान में जिसको बोलते हैं कि नीलामी होती है किसी चीज़ की। तो वहाँ पे जाके आप अपनी चीज़ों को डिजिटल तौर पे नीलाम करते हो और लोग उसको खरीदते हैं डिजिटल तौर पे ही, और वहाँ पे जाके उसके बदले में वो टोकन ले लेते हैं कि भाई इसके मालिक हम हैं। इसको हम बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन और एनएफटी की मार्केट बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो एक इन्वेस्टर है, उनके पास अच्छा सरमाया है, तो ये उन बंदों के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। बाकी आप जैसा मेरा जैसा इंसान भी कर सकता है इसमें, नो डाउट कि वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने 20वें पॉइंट की तरफ, जो हमारा लास्ट पॉइंट है हमारे आउटलाइन्स में से, कि टीए किसको बोलते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस को बोलते हैं, और एफए किसको बोलते हैं, हम फंडामेंटल को बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस को। फंडामेंटल के हवाले से कल आपको मैं बाकायदा तौर पे दे चुका हूँ सेशन, इसको मैं आगे मज़ीद कंटिन्यू नहीं करूँगा। और टेक्निकल के ऊपर जो चीज़ें हमारे पास आएँगी, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं कि पैटर्न की रीडिंग होगी कि पैटर्न कौन से बनते हैं, कैंडलस्टिक जो होती हैं वो किस तरह की बनती हैं, वो हमें क्या कहती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, इंडिकेटर का एनालिसिस क्या चीज़ होती है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ आपकी क्या-क्या होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन्स जो होती हैं वो किस तरह से हम लगाते हैं, या वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, वो क्या हमें फ़ायदा देती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हैं। फिर आ जाता है क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं, कि कौन से प्रोजेक्ट हमें अच्छा प्रॉफ़िट दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ तक, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया है तो आप उसको पूछ लो।